अब आपके सामने ख़िताब के लिए तशरीफ़ लाते हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद वक़ास फ़ारूकी साहब आफ लाहौर। मुकर्रर शीरी बयान शोला बयान हज़रत मौलाना वक़ास फ़ारूकी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक फ़ी मक़ामिल आख़र फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमें इस पुरफितन दौर में कुरान और हदीस को सुनने और सुनाने के लिए यहाँ पर जमा फरमा दिया है। दुआ कीजिए कायनात का मालिक हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाकर आपकी और मेरी निजात का जरिया बनाए। जिन जिन भाइयों ने जिस अंदाज में इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए ताउन किया है, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप देख रहे हैं शेख मोहतरम तशरीफ़ फरमा है। मैं इंशाअल्लाह सिर्फ 20 से 25 मिनट आपके सामने मैंने गुफ्तगू करनी है और उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत गुफ्तगू फरमाएंगे। मौजूद सामाईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे को बुलंद फरमा दिया। कायनात का शहंशाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ओ मेरा सोहना नबी मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया, मैंने तेरे लिए तेरे नाम को ऊंचा कर दिया, मैंने तेरे लिए तेरे तज़किरे को ऊंचा कर दिया। ए अल्लाह किस अंदाज के साथ ऊंचा किया। कायनात का परवरदिगार कहता है इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, ओ मेरा सोहना नबी जहाँ पर मेरा जिक्र होगा वहाँ पर तेरा भी जिक्र होगा, जहाँ पर मेरी बात होगी वहाँ पर तेरी भी बात होगी, जहाँ पर मेरा चर्चा होगा वहाँ पर तेरा भी चर्चा होगा, जहाँ पर मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ पर तेरा भी नाम लिया जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता आप कुरान पाक के अंदाज को देखिए। कुरान पाक के अंदर जहाँ पर खुदा का नाम है वहाँ पर मुस्तफ़ा का नाम है। तौरात में खुदा का नाम, तौरात में मुस्तफ़ा का नाम, इंजील में खुदा का नाम, इंजील में मुस्तफ़ा का नाम, ज़बूर में खुदा का नाम, ज़बूर में मुस्तफ़ा का नाम, कलमे में खुदा का नाम, कलमे में मुस्तफ़ा का नाम, आज़ान में खुदा का नाम, आज़ान में मुस्तफ़ा का नाम। इंसान दुनिया से चला गया, कब्र के अंदर पहुंच गया। कब्र के अंदर भी जब साइल आएंगे फरिश्ते आकर के सवाल करेंगे मन रब्बो का, दूसरा सवाल होगा मन नबियों का। वहां पर भी जहां पर खुदा का नाम है वहां पर मुस्तफ़ा का नाम है। रब्बे किबरिया की कसम है, जमीन की नीचाइयों में, आसमान की बुलंदियों पर, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, समंदरों की गहराइयों में, गरज कायनात के हर हर खित्ते पर जहां जहां खुदा का नाम लिया जाता है वहां वहां पर मुस्तफ़ा का भी
नाम दिया जाता है क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। उस पर खुदाई खत्म है, इस पर मुस्तफाई खत्म है। ऊंची आंखों सुबहान अल्लाह, दो में हाथ उठा के आको एक बड़ी सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हजरात गिरामी कदर, आइए आइए, मेरे नबी का तस्करा हर वक्त होता है, इस कायनात के अंदर बुलंद होता रहता है। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिए, मैंने जब ये कुरान पाक की आयत पढ़ी है कि अल्लाह ने मेरे नबी के जिक्र को बुलंद फरमा दिया है, जहां पर रब्बे किबरिया का जिक्र होता है वहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है। मैं सोच में पड़ गया और मैं रिसर्च करता करता मैं जोग्राफिया वालों के पास पहुंचा। मैंने कहा आपकी किताबों के अंदर पूरी इस जमीन का नक्शा मौजूद है, आप जरा मुझे ये तो बतलाइए, मैंने कुरान में पढ़ा है कि मेरे नबी का जिक्र बुलंद है, जरा मुझे ये तो बतलाइए। आप पूरी दुनिया की सैर करते हैं कि मेरे नबी का जिक्र इस सरजमीन के ऊपर कहां कहां पर बुलंद होता है। वो मुझे कहने लगे, आइए फरूकी साहब, हम आपको किताबों की दुनिया से हम आपको बतलाते हैं आपके नबी का जिक्र कहां कहां पर बुलंद होता है। हम चलते चलते पहुंचे जहां पर जमीन की खुश्की का आगाज होता है, वहां पर एक मुल्क आबाद है, उस मुल्क का नाम इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया दर्जनों जजीरों पर एक मुश्तमिल मुल्क है, जिसका सबसे मशरकी जजीरा सेबलर्स कहलाता है। सेबलर्स मुसलमानों का इलाका है। सेबलर्स की सरजमीन पर जब सुबह शादी का वक्त होता है, मुअज्जिन की आंख खुलती है, मुअज्जिन वुजू करता है, कानों पर उंगलियां रख करके रब की किबरियाई का नारा बुलंद करता है और पुकार उठता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद वो तेरे और मेरे नबी के नाम को बुलंद करने लगता है और पुकार उठता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हजराते गिरामी कदर, अभी सेबलर्स की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता कि समाट्रा की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त हो जाता है। अभी समाट्रा की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता कि जकार्ता की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त हो जाता है। अभी जकार्ता की सरजमीन पर मुअज्जिन फजर की अजान दे ही रहा होता है कि मलेशिया की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त हो जाता है। अभी मलेशिया की सरजमीन पर तेरे और मेरे नबी का नाम गूंज ही रहा होता है कि बांग्लादेश की सरजमीन पर तेरे और मेरे नबी के तस्करे होने लगते हैं। अभी बांग्लादेश की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता कि श्रीलंका की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त हो जाते। अभी श्रीलंका की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता, कलकत्ता की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त हो जाते। अभी कलकत्ता की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता कि मकबूजा कश्मीर के पहाड़ों पर तेरे और मेरे नबी का नाम गूंजने लगता है। अभी मकबूजा कश्मीर के पहाड़ों पर तेरे और मेरे नबी का नाम गूंज ही रहा होता है कि श्रीनगर के इलाकों में तेरे और मेरे नबी का तस्करा होने लगता है। अभी श्रीनगर की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता कि पूरे हिंदुस्तान के तूल आरस में तेरे और मेरे नबी के चर्चे होने लगते हैं। अभी हिंदुस्तान की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता कि यहाँ पाकिस्तान की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त हो जाते। सियालकोट से लेकर गवादर की बंदरगाह कराची के साहिल तक 40 मिनट का फासला है। इस 40 मिनट के दौरान पाकिस्तान की पाक धरती पर मेरे पाक नबी का पाक नाम बुलंद होता रहता है। अभी पाकिस्तान की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता, काबुल के इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो जाते। अभी काबुल की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता, अफगानिस्तान की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त हो जाते। अभी अफगानिस्तान की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता, ईरान की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त हो जाते। अभी
ईरान की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त ख़त्म नहीं होता, इराक की सरजमीन पर मुअज्जिन फजर की अजान देने के लिए उठ जाते, अभी इराक की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त ख़त्म नहीं होता कि मुत्तहिदा अरब अमारात में, सऊदिया अरेबिया में, दुबई की सरजमीन में, मिस्र के इलाकों में तेरे और मेरे नबी के चर्चे होने लगते। अभी मिस्र की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त ख़त्म नहीं होता कि यहाँ सऊदिया अरेबिया में मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के शहर मदीनतुल मुनव्वरा की मस्जिद नबवी के मेहराब से तेरे और मेरे नबी के तस्करे होने लगते हैं। अभी मस्जिद से अजान का वक़्त ख़त्म नहीं होता, अभी मस्जिद से फजर की अजान का वक़्त ख़त्म नहीं होता कि लीबिया की सरजमीन पर फजर की अजान हो जाती है। लीबिया की सरजमीन पर अभी फजर की अजान का वक़्त ख़त्म नहीं होता, अमेरिका की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त हो जाते, अभी अमेरिका की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त ख़त्म नहीं होता, यूरोप की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त हो जाते, अभी यूरोप की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त ख़त्म नहीं होता, ट्यूनिस के इलाका में फजर की अजान का वक़्त हो जाते, अभी ट्यूनिस की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त ख़त्म नहीं होता, मातश के इलाकों में तेरे और मेरे नबी का तस्करा होने लगते, अभी मातश की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त ख़त्म नहीं होता कि वो बहरे ओकियानूस के साहिल समंदर पर आबाद बस्तियों में मुअज्जिन की आंख खुलती है और वो पुकार उठता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी यहाँ पर आखिरी किनारा आ गया, समंदर आ गया, अभी यहाँ पर फजर की अजान का वक़्त ख़त्म नहीं हुआ। मैंने पूछा भाई ये पीछे वालों का हाल तो बतलाओ, तो कहने लगे 9.5 घंटे हो चुके, हमें मशरिक से चले हुए मगरिब का किनारा हो गया, अभी यहाँ पर फजर की अजान का वक़्त ख़त्म नहीं हुआ, पीछे से जोहर की अजान का वक़्त शुरू हो चुका है। अभी जोहर की अजान चलती चलती बांग्लादेश तक नहीं पहुंचती है, असर और मगरिब का वक़्त हो जाते, मगरिब और इशा चलती चलती हिंदुस्तान तक नहीं पहुंचती है, फिर फजर की अजान का वक़्त शुरू हो जाते। मैं पूछता हूँ रब्बा ये क्या माजरा है? कायनात का शहंशाह कहते अभी पूछते हो कि तुम्हारे नबी का तस्करा कहां कहां पर बुलंद होता है? अरे कायनात की वो जगह बता, कायनात का वो खित्ता बता, ना बाबा ना वक़्त का वो लम्हा बता जिसमें तेरे नबी की शान बुलंद ना हो रही हो। हुजूर अलैहिस्सलाम का तस्करा हर वक्त होता रहता है। फिर बोलिए ना कि मेरे नबी की ज़ात आला है, बोलो मेरे नबी की ज़ात है, तुझे बोल दे नहीं, ऊंची बोलो मेरे नबी की ज़ात है। बाकी सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए, ऊंची कहें जरा सुभान अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की ज़ात आला है और मैं आखना हुन्ना अगर पीर आला होवे, मुरीद आला होया कर दे, उस्ताद आला होवे, शगिर्द आला होया कर दे, इमाम आला होवे, मुक्तदी आला होया कर दे, और मेरे नबी से बढ़ कर के कायनात में इमाम आया ही कोई नहीं कि मेरे नबी सिर्फ सहाबा के इमाम नहीं है बल्कि मेरे नबी तो नबियों के भी इमाम है। मेरे नबी का हर यार जन्नती, अल्लाह ने हर यार के लिए जन्नत का ऐलान फरमा दिया और ऐलान करके फरमाया वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, मेरे नबी का हर यार जन्नती है। हजराते गिरामी कदर आइए देखिए, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, मेरे नबी के तमाम सहाबा में से मैं अपने नबी के एक यार का तस्करा करने लगा हूं जिनको खालुल मुस्लिमीन कहते हैं, जिनको सैयदना अमीरे मुआविया कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला। कौन सैयदना अमीरे मुआविया? मेरे नबी के सिपाही अमीरे मुआविया, मेरे नबी के जानिसार अमीरे मुआविया, मेरे नबी के खादिम अमीरे मुआविया, कातिबे कुरान अमीरे मुआविया। आइए कुरान से पूछते हैं, कुरान हजरत अमीरे मुआविया की शान को किस अंदाज से बयान करता है? तो कुरान कहता है भी
ऐदी सफरा किरामिम बररा, जिन हाथों ने कुरान लिखा वो हाथ बड़ी इज्जत वाले, वो हाथ बड़े मुकर्रम है, वो हाथ बड़ी इज्जत वाले हैं। हजरत अमीर मुआविया वो शख्सियत है जो कातिबे कुरान है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील आए, आकर के अर्ज करते आका आयतुल कुर्सी लेकर के आया हूं। मेरे नबी फरमाते हैं आयतुल कुर्सी आई है। जिब्रील अर्ज करते आका अल्लाह का हुक्म है आयतुल कुर्सी आई है और अब हजरत अमीर मुआविया को बुलाइए, अमीर मुआविया से आयतुल कुर्सी लिखवाइए। आइए हजरात गिरामी कदर, कौन सैयदना अमीर मुआविया। आज लोग कहते हैं अरे अजीब बात है, हमने ये नारा लगाया कि अली मुआविया भाई भाई, अली मुआविया भाई, जरा बोलिए अली मुआविया भाई भाई, अली मुआविया। किसी ने कहा ये नारा गलत है, आपने हजरत अमीर मुआविया को हजरत मौला अली के बराबर कह दिया। मैंने कहा बाबा नहीं नहीं, हम बराबर नहीं समझते। हजरत अली की बड़ी शान है, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के बाद हजरत मौला अली की सबसे ऊंची शान है। कौन? सैयदना अलीउल मुर्तजा है, जो मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे पहले सहाबी हैं, जिन्होंने बच्चों में सबसे पहले मेरे नबी का कलमा पढ़ा है। कौन? सैयदना हजरत हैदर कर्रार है। हाँ हाँ, मुझे फिर यूं कहने दीजिए ना, कौन? हजरत अलीउल मुर्तजा, हैदर कर्रार अलीउल मुर्तजा, मुदब्बिर कुरान अलीउल मुर्तजा, मुफस्सिर कुरान हजरत अलीउल मुर्तजा, सैयदा फातिमा ज़हरा के शोहर हजरत अलीउल मुर्तजा, दमादे रसूल हजरत अलीउल मुर्तजा, हसनैन करीमैन के बाबा हजरत अलीउल मुर्तजा, फातिह खैबर हजरत अलीउल मुर्तजा, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अलीउल मुर्तजा, आपकी और मेरी आंखों का नूर हजरत अलीउल मुर्तजा, जिनके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमा दिया जिस दिल में अली का प्यार नहीं है ऐसे दिल वाला इंसान बोलो मोमिन हो सकता नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अलीनो बूतराबा दिन, अलीनो लाजवाबा दिन, अली दे नाल हुब रखना ईमान वाले सवाबा दिन, अली में अयार जुर्रत दा, अली शेर खुदा दा है, अली दी अदा अंदर नबी दी अदावी है, अली दस्तार वलियां दी, अली किरदार नबियां दा, अली मोमन दा रहबर है, अली परचार नबियां दा, अली वहदत दे गुलशन दा, गुलाबा खां ते ठीक हो सी, अली सारे सहाबा दा प्यारा खां ते ठीक हो सी, अली दुश्मन दे घोड़े नो दे सकदे लगाम आखो, कदी दोज़ख नहीं सड़ सकदा नबी दा हर गुलाम आखो, अली वलियां दा मौला है वली मौला नु ना आखो, अली साईं गुलशन दा कली मौला नु ना आखो, अली नो पीर जे मन दाए ते शिकवे छोड़ यारां दे, कसीदे खुल के पढ़िया कर सदा चौवा ते सारा दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यार हजरत अलीउल मुर्तजा, आपकी शान बड़ी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंत आखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली कोई किसे दा वीर है, कोई किसे दा वीर है, तू मेरा वीर है दुनिया दे विच भी ते आखिरत दे विच भी। सुभान अल्लाह। अली मेरे नबी दा वीर है, बोलो अली मेरे नबी दा वीर है। हजरात गिरामी कदर, मैंने अर्ज किया आखिरी 10 मिनट बाकी, मैंने अर्ज किया हजरत मौला अली की बड़ी शान है, लेकिन हम ये जो नारा लगाते हैं ना कि अली मुआविया भाई भाई, ये नारा हम अपनी तरफ से कोई नहीं लगाते। आपको हजरत मौला अली की शान सुनाइए, हजरत अमीर मुआविया की असमत भी सुनिए। हम हजरत अमीर मुआविया को हजरत अली के बराबर नहीं समझते हैं। हजरत गिरामी कदर, हजरत अमीर मुआविया मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, मेरे नबी का कलमा पढ़ा है, मेरे नबी के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, और हर सहाबी का हम दिफा
दफा करना अपने ऊपर फर्ज समझते हैं। कौन? सैयदना अमीर मुआविया। मेरे आका सवारी पर सवार हैं। मेरे आका फरमाते हैं मुआविया आ जाइए, आप भी सवारी पर सवार हो जाइए। हजरत अमीर मुआविया मेरे नबी के पीछे बैठ गए। आप जैसे बाइक के पीछे अगर दो बंदे बैठे हो, एक दूसरे का जिस्म साथ लगता है। हजरत अमीर मुआविया बैठ गए। मेरे आका पूछते हैं मुआविया आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरे जिस्म के कौन से हिस्से के साथ लग रहा? अर्ज किया आका मेरा सीना और पेट आपकी कमर मुबारक से लग रहा है। मेरे नबी ने हाथ उठा दिए। मेरे नबी ने दुआ शुरू कर दी, अल्लाहुम्मा इमलहु इल्मन व हिल्मा। ए अल्लाह अमीर मुआविया के सीने को इल्म और हिल्म के साथ भर दे। और आप नहीं जानते कौन सैयदना अमीर मुआविया। और आज कोई बंदा आकर के कहे ये बंदा बड़ी इज्जत वाला, ये बंदा बड़ी शान वाला। अरे इज्जत किस वजह से? क्योंकि इसने दुआएं ली, अपने उस्ताद की दुआएं ली, इसने दुआएं ली, अपने वालिदैन की दुआएं ली है, इसने दुआएं ली है, अपने बुजुर्गों की दुआएं ली है। और अगर तेरे वास्ते तेरी माँ दुआ करे तो तू कामयाब है। और जिनके लिए नबियों का इमाम दुआएं करे उनकी इज्जत का आलम क्या होगा, उनकी अस्मत का आलम क्या होगा। जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यक़दून अल बहरा कद औजबू। मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत का जो पहला गिरोह समंदर में जिहाद करेगा उसके लिए जन्नत की बशारत है, उसके लिए जन्नत का टिकट है। आइए देखिए तरीक खोलिए। जो समंदर के अंदर पहला जिहाद हुआ, बहरी बेड़े उतरे हैं, उस गिरोह के अमीर सैयदना अमीर मुआविया थे। हजरत उस्मान गनी के दौर के अंदर हजरत अमीर मुआविया ने जहाज तैयार करके जब बहर के अंदर उतार दिए तो पापाए रूम कहने पर मजबूर हुआ कि अब हुजूर के दीन को दुनिया तक पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। हजरत अमीर मुआविया वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस्लाम का परचम लहराया। 65,64,000 मरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया। तुम्हें अमीर मुआविया से मसला इसी वजह से है कि उन्होंने इस्लाम का काम किया, दीन का काम किया। और कहने लगे नहीं जी नहीं, देखिए ये नाम अच्छा नहीं है, अमीर मुआविया का नाम अच्छा नहीं है। मैंने कहा बाबा नाम को क्या हुआ? कहा इसका माना अच्छा नहीं है। वो एक जहलम के अंदर बैठा हुआ वो मिर्जा जहलमी, वो कहते हैं नाम अच्छा नहीं है। और जब उससे बात करने के लिए जाए तो अपनी अम्मा की गोद में जाकर के बैठ जाता है। मैंने कहा बाबा जो हक वाले होते हैं ना वो कमरों में बैठ करके बातें नहीं किया करते, वो सरेआम हक सुनाया करते हैं। हजरत अमीर मुआविया का नाम मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आप हाजिर होते। मेरे नबी की सुन्नत ये होती अगर नाम अच्छा ना होता मेरे नबी नाम तब्दील फरमा देते। कोई अब्दुल उस्सा होता उसका नाम अब्दुल्ला रख दिया जाता। मेरे नबी ने अमीर मुआविया का नाम तब्दील नहीं किया बल्कि दिन में कई मर्तबा मेरे आका की जुबान अतहर से निकलता अमीर मुआविया। और अगली बात कहता हूँ हज़रात गिरामी कदर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के 17 सहाबा का नाम मुआविया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के ताबीन तबा ताबीन में से 22 लोगों का नाम मुआविया। और आइए अहले बैत हजरत मौला अली इनके भाई हजरत अकील है। हजरत अकील को अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, ये हजरत अली का भतीजा है। हजरत अकील ने नाम रखा तो मुआविया रखा है। हजरत मौला अली की सबसे बड़ी बेटी है इनका निकाह अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के साथ हो गया। अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, इन्होंने उस बेटे का नाम रखा तो मुआविया रखा है। हजरत मौला अली की सबसे छोटी बेटी सैयदा रमला आपका निकाह जिनके साथ हुआ जो हजरत अली के दामाद बने हैं उनका नाम भी मुआविया है। और आओ अगली बात कहता हूँ, हजरत अली को अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, नाम इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन को अल्लाह ने बेटा अता फरमाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन
को अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, इमाम बाकर हैं, इमाम बाकर को अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। इमाम जाफर सादिक हैं, इमाम जाफर सादिक को अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। नाम रखा इमाम जनाब अब्दुल्ला बिन अफ्ता, नाम रख दिया। आपको अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, इन्होंने अपने बेटे का नाम रखा है तो मुआविया रखा है। और आओ अगली गल करना, इनसे पूछिए ये आपने छतों पर क्या लगाया हुआ? कहते हैं ये गाजी अब्बास का अलम है। मैंने कहा बाबा ये गाजी अब्बास कौन है? कहा मौला अली के बेटे हैं। मैंने कहा बाबा इस गाजी अब्बास के अलम पर हाथ रख करके कसम उठा करके बताओ कि गाजी अब्बास ने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? तारीखुल अइम्मा इनकी किताब का हवाला है। गाजी अब्बास ने अपने बेटे का नाम रखा तो मुआविया रखा है। और अज तुसी बड़े सियाने हो, तुसी कदी अपने दुश्मन दे नां ते अपने पुत्रां दा नां नहीं रखिया। तुसी आखदे हो दुश्मनी सी तो अहले बैत ने अपने बेटों का नाम मुआविया के नाम पे रखा क्यों है? और आइए आखिरी 3 मिनट, कहा लड़ाई थी, लड़ाई झगड़ा था, हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान लड़ाई हुई। मैंने कहा ये लड़ाई हुई नहीं है बल्कि मुनाफिकों ने मिलकर के ये लड़ाई करवाई है। और जब ये लड़ाई खत्म हो गई, कुछ लोगों ने हजरत अमीर मुआविया के मुतालिक गलत जुबान इस्तेमाल की है। उठाइए उसूल काफी सफ़ा 101 है, आपके उस उसूल काफी में यह बात नक्श कर दी गई है। हजरत मौला अली ने खुतबा इरशाद फरमाया और आप फरमाते हैं खबरदार कोई अमीर मुआविया को बुरा भला न कहे, कोई अमीर मुआविया के लिए गलत जुबान इस्तेमाल न करे। हम इखवानुना फिद्दीन, अमीर मुआविया हमारे दीनी भाई हैं। इन्ना नबीशना वाहिदुन, अमीर मुआविया का नबी और मेरा नबी एक है। व इन्ना रब्बना वाहिदुन, अमीर मुआविया का रब और मेरा रब एक है। व इन्ना दावतना फिल इस्लाम वाहिदतुन, अमीर मुआविया की दावत और हमारी दावत एक है। जाओ अगली गल करना, अगर लड़ाई प्यो दी होवे विरासत विच पुत्रां दे हिस्से च आंदी है। आओ हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अमीर मुआविया से कैसा ताल्लुक रखा? मेरे आका फरमाते इन्न बनी हादा सय्यद लअल्लाह युस्लिहा बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, ये मेरा बेटा हसन सरदार है, ये 2 मुसलमानों के गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। कितने गिरोह मुसलमानों के? 2 गिरोह हैं। माना यह हुआ हजरत अमीर मुआविया का गिरोह भी मुसलमान है, हजरत अली का गिरोह भी मुसलमान है। हजरत इमाम हसन ने जाकर के अमीर मुआविया के हाथ पे हाथ रख करके बैत की है। हजरत इमाम हुसैन ने बैत की है और हजरत इमाम हुसैन ने हजरत साद के लिए जुमला इरशाद फरमाया कि कुम या साद फबाये फइन्नहु इमामी, साद खड़े होइए अमीर मुआविया की बैत कीजिए क्योंकि अमीर मुआविया हमारा इमाम है। हजरत सैयदना अमीर मुआविया वो शख्सियत हैं जिनसे सुलो हजरत इमाम हसन हुसैन ने की है। हम भी उनसे प्यार करते हैं। और इमाम साहब ने फरमाया कि इन्ना मुआविया तबनी अबी सुफियान सितरुल अस्हाबी रसूलिल्लाह, जो अमीर मुआविया है ना वो तमाम सहाबा किराम के दरमियान एक पर्दा है। ये दुश्मन जब सहाबा को भोंकने की कोशिश करता है सबसे पहले हजरत अमीर मुआविया पर वार करता है, फिर सैयदना सिद्दीक अकबर तलक जाता है। आज इस गुफ्तगू से हमने ये बात सुनी है कि जो भी हुजूर का यार है, जो भी हुजूर के सहाबी हैं, उनका दिफा करना हम पर फ़र्ज़ है। करेंगे इंशाअल्लाह, ऊंची कहे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।